हम दोनों शादी के 5 साल हुए थे और एक दिन दिव्या के मन में ये ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं अपने पति नीरज को छोड़कर चली जाऊं? क्या वो मेरे बिना अकेले रह लेंगे? क्या वो मुझे कभी भुला पाएंगे? नीरज का रिएक्शन क्या होगा अगर मैंने ऐसा करा तो? फिर वह क्या करेगा? इसी विचार के चलते नीरज की परीक्षा लेने के लिए उसने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, अब मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। आपके साथ रहकर मैं बोर हो गई हूँ। मुझे अब इस गृहस्थी से कोई लगाव नहीं है। तुम मेरे दिमाग के नहीं हो। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। उसने वो चिट्ठी बेड पर रखी और वो खुद बेड के नीचे छुप गई। थोड़ी देर बाद शाम के समय नीरज ऑफिस से घर लौट आया। उसे घर में अपनी पत्नी कहीं नहीं दिखी। उसने उसे आवाज़ भी लगाई, लेकिन दिव्या की कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उसकी नज़र बेड पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को उठाकर उसने पढ़ी। थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत रहा, कुछ नहीं बोला। फिर उसने उसी चिट्ठी में पीछे कुछ लिखा और अपने लैपटॉप में गाने बजाकर ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा। फिर जल्दी से वे नहाया, फ्रेश हुआ। फिर उसने अपने कपड़े बदले और अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया और कहने लगा, मैं आज आज़ाद हो गया हूँ। मेरी बीवी को आखिरकार ये एहसास हो गया कि वे मेरे काबिल नहीं हैं, इसलिए वे खुद ही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और मैं अब आज़ाद हो गया हूँ। तुमसे अभी सामने वाले पार्क में मिलना चाहता हूँ। फटाफट वहाँ आकर मुझे मिलो। ऐसा कहकर नीरज घर के बाहर निकल गया। दोनों आंखों में आंसू की धारा लिए दिव्या बेड के नीचे से बाहर निकली। उसके हाथ थर-थर काँप रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसका पति ऐसे कैसे निकल गया, उसने कभी सोचा भी नहीं था। कांपते हाथों से उसने टेबल पर रखी वो चिट्ठी उठाई और पढ़ी, जिसमें पति ने लिखा था, अरे पागल, तुम्हें तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे हैं। सही से छुप जाती। चलो खैर छोड़ो। तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ। मैं सामने से दुकान से नमकीन और बिस्किट लेकर आता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी हो। मेरे जीवन में खुशी तुम्हारे आने से है। आधी खुशी तुझे सताने में है और आधी तुझे मनाने में। आखिर लास्ट में तो हम दोनों ही साथ रहेंगे ना। कभी हम झगड़ें, एक दूसरे की टांग खींचें, एक दूसरे को बुरा भला कहें, फिर भी एक दूसरे पर दादागिरी करने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। जब चश्मे गुम हो जाएंगे तब एक दूसरे के चश्मे ढूंढने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। कभी मैं रूठूं तो तुम मुझे मनाना, कभी तुम रूठो तो मैं तुझे मना लूँगा। एक दूसरे को लाड लड़ाने के लिए आखिर में तो हम दोनों ही होंगे ना। जब नज़र कम आएगा, सुनाई भी कम देगा, तब एक दूसरे में एक दूसरे को ढूंढने के लिए हम दोनों ही होंगे ना। जब घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, कहीं आना जाना भी बंद हो जाएगा, तब एक दूसरे के नाखून काटने के लिए तो हम दोनों ही होंगे ना। जब हम दोनों का साथ छूटेगा, अंतिम विदाई होगी, तब एक दूसरे को माफ़ करने के लिए आखिर हम दोनों ही होंगे ना। आखिर में सिर्फ हम और सिर्फ हम दोनों ही होंगे ना। अंत में दिव्या का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आखिर उसे समझ आ गया कि नीरज उसे कितना प्यार करता है।